हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ईवीएस के जो एनसीईआरटी की क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस ईयर के और जो पेडालॉजी होती है। तो हम सीटेट का 2016 का पेपर जो सितंबर में हुआ था, उस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट देखिएगा। ये आपकी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड है, सब में इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है। तो हमें बताना है सर्वे इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस। तो क्या पर्पस है सर्वे का। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, समुदाय के साथ अन्योन क्रिया का अवसर प्रदान करना, या बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, या सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, या डी ऑप्शन दे रखा है, आकलन के लिए अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। तो आंसर कीजिए, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुदाय के साथ अननोन क्रिया का अवसर देना, ये भी सही हो जाएगा। बच्चों के विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी करेक्ट हो जाएगा। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर देना, ये भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। जैसा पहला ऑप्शन दे रखा है, जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, या वाष्पीकरण की परिभाषा दे और बच्चों को उसे याद करने के लिए कहें, या उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए चर्चा प्रारंभ करें, या बच्चों को बता दें कि वे गलत है। तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए चर्चा प्रारंभ करें। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितनी ज़्यादा चर्चा करेंगे उतनी ज़्यादा बच्चे जो होंगे आंसर सही बता पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 65 दे रखा है, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक प्रश्न का नमूना हो सकता है। तो क्या हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। यदि जल चक्र होता ही नहीं, या जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाकर, या जल चक्र का आरेख बनाकर उसे नामित करके, या जल चक्र के 5 लाभ लिखकर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो क्या होता है यदि चक्र होता ही नहीं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन लिख रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो जम्मू और कश्मीर का पड़ोसी राज्य है। तो हमें कौन सा बताना है कि जो जम्मू कश्मीर का नेबर स्टेट है वो कौन सा है। पहला हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान, या हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। तो क्या होगा, आंसर कीजिए। जम्मू कश्मीर का पड़ोसी राज्य, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और पंजाब। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो साउथ साइड पड़ता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते इसके लिए आप मैप को देखिए, मैप से क्वेश्चन जरूर आता है ईवीएस में, तो मैप की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन या एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, प्रत्येक स्थान के नाम उस क्षेत्र को बनाइए, स्थान घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। स्थान दे रखा है और घर दे रखा है, तो हमें मैच करना है कि कौन सी जगह कैसे घर मिलते हैं। तो मनाली में, राजस्थान में, असम में और लद्दाख में। तो बताइए इसका आंसर कीजिए, क्या होगा। तो मनाली में कैसे घर मिलते हैं। तो मनाली में, राजस्थान में बताना है, असम में और लद्दाख में। तो लद्दाख में क्या होती है, हाउस बोट हो गई। असम में कैसे होते हैं, बांस की खंभों से बने हुए ऊंचे उठे हुए घर बनते हैं। राजस्थान में क्या होते हैं, तो राजस्थान में मिट्टी के घर बनते हैं। और मनाली में पत्थर के घर, जिनके फर्श और छतें जो होती है लकड़ी की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनाली में पत्थर तथा लकड़ी से बने ढालू घर हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, और तीसरे का पहला, और डी का 5। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि पशुओं की त्वचा पर विविध जो पैटर्न होती है, डिजाइन होती है, वो क्या बताती हैं। उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करती है, परावर्तित प्रकाश के कारण होती है, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। तो जो त्वचा होती है वो जो क्या होती है, उनको अनुकूलन सिखाती है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जो उस जलवायु के कारण होती है जिसमें वो रहती है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रखा हुआ है, जो व्यक्ति
जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रही है, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाले वस्तुओं पे अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा किया गया है? जैसा कि मैंने आपको जब ईवीएस का जब मैं एनसीईआरटी की क्वेश्चंस कराई थी तो मैंने थ्योरी में आपको बताया, अगर आपने थ्योरी सही से पढ़ी होगी तो आप इसका आंसर करेक्ट करेंगे। तो बताना है, ऑप्शन ए दे रखा है भारतीय जंगल अधिनियम 1927, या जंगल अधिकार अधिनियम 2007, या भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, या संविधान आदेश जो विधेयक था 2012। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर कीजिए, सबका आंसर करेक्ट होगा इसका, अगर आपने मेरी थ्योरी पढ़ी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जंगल अधिकार अधिनियम 2007, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 70 क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग का समुच्चय बताना है। तो मच्छर के से कौन से रोग फैलते हैं बताना है। मलेरिया, HIV, डेंगू, एड्स, HIV, हैजा, डेंगू, या डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, या मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। तो मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है, इसका आंसर कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया मच्छरों से फैलने वाले रोग हो गए। आगे लिखा हुआ घटपर्णी पौधा जिसे नेफेंथीज भी कहती है, तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। भारत में नहीं पाया जाता, मेढक कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा लेता है, या कीड़े मकोड़े को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत ध्वनियाँ निकालता है, या का मुंह जो छोटी छोटी कटियों से ढका होता है। आंसर कीजिए क्या होगा। जो घटपर्णी पौधे के बारे में मैंने आपको बताया, ये भी थ्योरी में मैंने करवाया और पेपर में मल्टीपल रिपीट होता है, तो ये तो आपको अब तक रट चुका होगा। तो क्या होगा, ये जो क्या करते हैं, मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा लेते हैं। तो क्या करेक्ट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में किस समुच्चय में तत्व जो मतलब आयरन है जो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो आंवला, पालक, आलू, आंवला, आलू, टमाटर, बंद गोभी, भिंडी, गुड़, आंवला, पालक, गुड़। जिसने मेरे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए होंगे, थोड़ी पढ़ी होगी अच्छे से, उसके कोई क्वेश्चंस गलत नहीं होने, क्योंकि मैंने सब पढ़ाया है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आंवला, पालक और गुड़। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस दे रखा है हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश वाले व्यवसायी कहाँ से आए थे, आपको बताना है। तो दक्षिण अमेरिका से, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका एनसीईआरटी में पूरा मतलब सब एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो एनसीईआरटी जो आती है उसी के क्वेश्चन से उसमें सब स्टोरी दे रखी है और उसमें बाकायदा बताया हुआ है पूरी तरीके से। तो कहाँ से आए थे? दक्षिण अमेरिका में। सबसे पहले कौन? पुर्तगाली आए थे। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी बताना है जो कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो कौन बनाता है? बया, कलचिड़ी, फाख्ता या शक्करखोड़ा। तो कांटों के बीच घोंसला कौन बनाता है? फाख्ता बनाती है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे क्वेश्चन दे रखा है 75। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और पशु को पहचानिए। क्या लिखा हुआ है? किस पशु के बारे में ये सब दे रखा है? यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं में उल्टे लटक कर सोता है। कितने? 17 घंटे उल्टा लटक के। जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खा लेता है, लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो ये कौन सा होगा? चिंपैंजी, पैंडा, स्लॉथ या लंगूर। तो ये ऐसा कौन सा जो जानवर है जो भालू की तरह दिखता है और 40 वर्षों तक जीवित रहता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा स्लॉथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, तो उससे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 76। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा फिर मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो कौन सी? पहला ऑप्शन सांप, रेशम, कीट, छिपकली या चील, गरुड़, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर, तितली या बाघ, तेंदुआ, सांड। तो कौन है जो मनुष्य की तुलना में 4 गुना देख सकते हैं? ये क्वेश्चन हमेशा ही रिपीट होते हैं, तो मोस्टली आप देखेंगे एक पेपर के बाद दूसरी बार रिपीट ही होता है। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? चील, गरुड़, गिद्ध। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें नीचे दी गई खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग को पहचानिए। क्या लिखा हुआ है?
तो लिखा हुआ एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार है, जो भी कुछ उग जाता है उसे उखाड़ा नहीं जाता है और फिर क्या किया जाता है, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार की जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है और भूमि को जोता नहीं जाता है और उस पर क्या कर दिए जाते हैं, बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो ये किस खेती के बारे में बताया गया है कि झूम खेती, सीढ़ीनुमा खेती, सिंचाई खेती या सहकारी खेती। आप पहले जो होता था, पहले स्टेटमेंट पूरे पूरे दिए होते थे। अब क्या होगा, आपको चार बार स्टेटमेंट दे रखे होंगे अलग अलग लाइन में, अब उसको बचाना होगी कौन सा सही है, झूम खेती के बारे में कौन सा गलत है। तो करेक्ट आंसर तो ये झूम खेती हो जाएगी, जो पर्वतीय भागों में पाई जाती है होती है। तो ये जो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, तो उसको ध्यान से समझिएगा कि उसमें क्या क्या स्टेटमेंट सही है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उनकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। तो उसके विचार से सांप जो वाद्य यंत्र के प्रति कैसी अनुक्रिया जो है कैसे कर रहा है, उस वाद्य यंत्र को सूंघकर या उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर या उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर या उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। तो आंसर कीजिए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि आपको पता है सांप के कान नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो क्या करेगा, वाद्य यंत्र की जो ध्वनि में जो कंपन हो रहा है उसकी अनुक्रिया से क्या हो जाएगा, वो समझ जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परिवार के बारे में दे रखा है कि परिवार एक इकाई होती है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन क्या है, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, तो परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के हैं। सत्य नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। तो आंसर कीजिए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि आपको पता है जो परिवार होते हैं 2 प्रकार के होते हैं अपने भारत में, एकल और संयुक्त होते हैं। एकल में माता पिता और उनके बच्चे हो गए, और जबकि संयुक्त में दादा दादी, माता पिता, चाचा ताऊ जो उनके बच्चे हो गए, तो सब होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है क्या हो जाएगा इसके हिसाब से आंसर, तो उसका जो है सही नहीं होगा क्योंकि परिवार जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है, तो वह जो भोजन को पाचन में सहायता करता है, तो कैसे, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय या उभयधर्मी। तो जो क्या हो जाएगा, अमाशय रस की जो प्रकृति हो जाएगी कैसी हो जाएगी, अम्लीय, मतलब एसिडिक हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, अम्लीय। तो अम्लीय का 0 से 7 तक होता है वो एसिडिक होता है, याद रखिएगा। 7 जो होता है वो उदासीन हो जाए। आगे अगला क्वेश्चन दे रखा है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में किस पे ध्यान रखेंगे, बच्चों की रुचियों पे, या लड़कियों लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, या सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे को रुचिकर लगे। तो आंसर कीजिए कैसी क्रियाकलाप में आप किस चीज़ पे ध्यान देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पहला भी रुचियों को भी ध्यान देंगे, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से, क्योंकि हम रूढ़िवादिता पे वो करेंगे, बिल्कुल सही। मूल्यवान सामग्री लगी हो, गलत हो जाएगा, और डी ऑप्शन भी सही। तो कौन सा, ए बी डी, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो लिखा हुआ है, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर, तो क्या लिखा है, एक्सेप्ट 1 बताना है। तो यह कथन कौन सा होगा, बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं, या समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं, या प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता में अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है, या बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग से सीखते हैं। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो एक दूसरे से बात और करेंगे, डिबेट करेंगे, तो क्या होगा, बच्चे अच्छे से सीखेंगे, डिस्कस करेंगे, और समूह क्रियाकलाप से भी सीखेंगे, और फोर्थ ऑप्शन बच्चे सामंजस्य और सहयोग से भी सीखेंगे। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समूह कार्य में पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों के सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा, कागज पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न, निर्धारण मापनी, या दत्तकार। तो आंसर कीजिए, तो क्या होगा, कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा, जो बच्चे जो समूह कार्य में पर्यावरण अध्ययन कर रहे हैं बच्चों की सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए। तो क्या हो जाएगा, मौखिक प्रश्न सबसे अच्छा उपकरण होगा जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं,
तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे पौधों के बारे में कुछ सहजनाभूत विचार दिए गए, उसमें से विचार में कौन वैज्ञानिक दृष्टि से सही है हमें बताने हैं। बीज किसी पौधा का हिस्सा नहीं होता, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है, घास पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल होती हैं। तो हमें बताना वैज्ञानिक दृष्टि से कौन सा सही है। तो हमें आंसर कीजिए। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ सब्जियां फल भी होती है, जैसे टमाटर से फल भी माना जाता है, सब्जी भी होती है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन दे रखा है 86 है हमारी स्क्रीन पे। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, क्या कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो उपरोक्त प्रश्न में पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल का आकलन की संभावना नहीं है। तो कौन सा, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति, प्रयोग या चर्चा। तो क्या इसमें टीचर ने कहा है बच्चों से करने के लिए, तो प्रश्न पूछना भी, प्रश्न पूछ के बच्चे पता कर सकते हैं, अभिव्यक्त करके भी और चर्चा करके भी। तो प्रयोग जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है सीटेट के एग्जाम में कि आप थ्योरी जो लिखी हुई है उसको अच्छे से अगर समझ पा रहे हैं, अगर आपने उसका अच्छे से एक्सरसाइज को अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं, तो मुझे नहीं लगता आपके क्वेश्चन पेपर में गलत होंगे। सीटेट में बस क्वेश्चन जो पेपर थोड़ा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बड़े होते हैं तो उसमें टाइम टेकन बहुत होता है, उसको समझने में टाइम लगता है। अगर आप समझ उस पर पकड़ आपकी अच्छी हो गई तो आपके क्वेश्चंस नहीं गलत होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक शिक्षक प्रत्येक कक्षा को अपने घरों की रद्दी सामग्री में कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय क्या नहीं है, बताना है आपको। कक्षा के शेष विस्तारियों के बारे में निर्णय करना, या बच्चों को क्रिएटिविटी के बारे में विकास करना, या बच्चों के पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, या कूड़े से बनी शेष वस्तुओं की प्रदर्शनी को आयोजित करना। तो आंसर बताइए कि कौन सा उनका शैक्षिक अभिप्राय नहीं होगा। तो बच्चों के कक्षा के शेष विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, ये तो गलत है। बच्चों को सृजनशील भी बनाना होगा, पुनः प्रयोग और रूपांतरण करने की समझ भी देना होगा, समझने देना होगा, और कूड़े जो चीज़ें वेस्टेज होगी उससे हम यूज़ दोबारा कैसे कर सके ये भी जरूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों को पहले पढ़िए। क्या लिखा हो, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। तो इसमें 4 जो प्रश्न के उत्तर है इसमें से कौन सा सही होगा। जो 4 प्रकार के प्रश्न उसमें कौन सा उत्तर होगा आपको बताना है। शिक्षकों द्वारा समग्र आकलन, बच्चों का स्व आकलन, शिक्षकों का स्व आकलन, या बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। तो आंसर कीजिए, क्वेश्चन को सही से पहले पढ़िए फिर आंसर कीजिए। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों और शिक्षकों का दोनों का स्व आकलन हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दे रखा है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत जो भाषा है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, बच्चों की दिन प्रतिदिन भाषा में संबंध होनी चाहिए, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, या परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। जो पाठ्य पुस्तक में जो भाषा होनी चाहिए वो बच्चों की दिन प्रतिदिन की जो भाषा उससे रिलेटेड होनी चाहिए। तो जो बच्चा अगर आप उसकी लैंग्वेज होगी उसकी डेली लाइफ से रिलेट होगी तो वो उसको और अच्छे से सीखेगा। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं का चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य। तो वो बच्चा जो टीचर है वो बच्चे में क्या चाहता है, सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना है, डाटा संग्रह का विकास करना। तो इसमें जो 3 ऑप्शंस दे रखे हैं तो इसमें कौन से ऑप्शन सही होंगे आप बताइए, आंसर कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ABD या ABC या ABD या BCD, क्या होगा करेक्ट आंसर। तो क्या करना चाहती है, सृजनात्मकता का विकास करना चाहती है, अवलोकन का भी विकास करना चाहती है, और वर्गीकरण कौशल का भी विकास करना चाहती है, और डाटा संग्रह का विकास। ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा ABC, तो कौन से ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन ABC करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हमने टॉप
जो 2016 का जो सितंबर का पेपर था वो हम लोगों ने कर लिया है ईवीएस का। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और जो भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और भी करवाए हैं वो आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।